चैत्र चैत्र बदी तेरस ने गंगा जी को स्नान कर कच्चो दूध बतासा और सब तरह की सामग्री से पूजा करे और आम की कैरी और नारियल दान करे। अमावस चैत की अमावस ने सब पितरों के नाम का सीधा देवे। सीधा में मटका साफी आटो दाल चावल चीनी घी नमक साग फल पंखा छाता चप्पल कपड़ा और दक्षिणा ब्राह्मणा ने देवे। नई साल चैत सुदी एकम ने नई साल आ गए है। इस दिन नई साल को पंचांग सुन और 13 पंचांग दान करे। रामायण चैत सुदी एकम से रामायण को 9 दिन का पाठ करे। अगर आपसे नहीं होवे तो ब्राह्मण से करा लेवे। 9 दिन तक रोजिना रामचंद्र जी और रामायण की पूजा करें। जल मूली रोली चावल फूल अबीर गुलाल धूप दीपक कपूर प्रसाद सुपारी पान लौंग इलायची फल और दक्षिणा चढ़ावे। आरती कर रामायण को पाठ करे। उतनी ही देर दीपक जलते रहना चाहिए। नवरात्र चैत सुदी एकम से नवरात्रा शुरू होवे। एक काठ का पाटा पर या दीवार पर घी और सिंदूर से देवी मानकर एक पटिया पर देवी जी की तस्वीर रख लेवे। पाटा पर गणेश जी नौग्रह और षोडश मात्र का बनावे। पाटा पर आधी दूर में लाल आदि में सफ़ेद कपड़ों बिछावे। एक सुपारी ने मोली से लपेटकर गणेश जी बनाकर थोड़ा सा चावल रखे। सफ़ेद कपड़ा पर चावल से 9 कुड्डी बनाकर 9 ग्रह और लाल कपड़ा पर गेहूं से 16 कुड्डी बनाकर षोडश मात्र का बनावे। पाटा के बगल में मिट्टी में जुआरा के लिए गेहूं डालकर वो ऊपर कलश स्थापित कर कलश में गंगा जल डालकर 5 आम का पत्ता लगाकर एक सराई में चावल डालकर कलश रख और एक छोट डाब ने मोली से लपेट कर सराई पर रख। एक माटी का गमला में जुआरा उगावे। इन सबों की 9 दिन तक पूजा करे। जल रोली मोली चावल फूल अबीर गुलाल सिंदूर धूप दीपक कपूर लाल फूल की माला प्रसाद पान सुपारी लौंग इलायची फल दक्षिणा चढ़ावे। ध्वजा और वस्त्र चढ़ावे। लड्डू या पेड़ा से जोत ले व आरती करे। पंडित से 9 दिन तक दुर्गा जी का पाठ करावे। 9 दिन तक ब्राह्मण व कुमारी कन्या ने जिमावे। नवरात्राकर जी को 9 दिन तक एक समय खावे। 8 है के दिन देवी जी की कढ़ाई होवे। वो दिन सीरो पूरी चना और साग और रायता बनाकर देवी जी के भोग लगावे। वो दिन जोत सीधा से लेवे। 9 कुमारी कन्या ने जिमाकर टीका काट कर दक्षिणा देवे। जो कन्या 9 दिन तक रोजीना जिमे उन्हें 9 दिन की दक्षिणा और कपड़ा देवे। नवरात्र में काली जी या देवी जी के मंदिर में जाकर पूजा कर उपली की पूजा की सामग्री और चूड़ी और नारियल चढ़ावे। रामनवमी चैत सुदी नवमी ने रामनवमी हुए। इस दिन 12 बजे दिन रामचंद्र जी की और रामायण की पूजा कर आरती कर और भोग लगावे। अगर रामनवमी ने नया बसना घालता हुए तो नया बसना की पूजा करे। हनुमान जयंती चैत सुदी की पुण्यु हनुमान जयंती होवे। इस दिन संजान हनुमान जी को श्रृंगार करे पूजा कर आरती करे और भोग लगावे। इस दिन सुबह के समय माँ आपका लड़का ने हाथ से खिलावे तो उनकी उम्र बढ़ कष्ट दूर होवे। गड़ा और सीधा दान करे। सापदा का डोरो खोल बैसाख बदी में अच्छो बार देखकर सापदा का डोरा खोले। इस दिन व्रत कर और कहानी सुन जब एक पाटा पर जल को लोटो रोली चावल सीरो पूरी रखे। लोटा पर साथियों का टिक्का काट पीछे कहानी सुन लेवे। एक कटोरा में थोड़ा सा सीरा और रुपया रखकर बाणों काट पीछे डोरो खोल देवे। यो डोरा और 16 जो का डोरा लेवे। जद का रखेड़ा दाना से सूरज भगवान ने पाटे पर रखे जल के लोटा से अर्घ देवे। पीछे झीम लेवे। डोरा ने गाछ में गाड़ देवे। कहानी सुन डोरा लेवे। सापदा का उजमन कुछ साल के बाद कर देवे। उजमन डोरा ले बदी कर और तो सब काम हर साल डोरी खोलन को समय कर
भैया ही कर लेवे, सिर्फ बायना में 16 जगह 4 पूरी, थोड़ो थोड़ो सीरो ओढ़नी कब्जो रुपया रख कर हाथ फेर लेवे। हाथ फेर कर बाणु सासू जी ने पगा लाग कर देवे। 16 ब्राह्मणियाँ जिमावे, हाथ फेरड़ा सीरापुरी ब्राह्मणियाँ ने जीमते समय जद घाल देवे। जीमण के बाद टीका काट कर दक्षिणा दे देवे। यो सारो काम ओढ़नो ओढ़कर नथ पहनकर और मेहंदी लगाकर करनी चाहिए। बूढ़ो बाछड़ो वैशाख बदी में सोमवार बुधवार या शुक्रवार ने बूढ़ो बाछड़ो कर ठंडी रसोई खावे और शीतला माई की पूजा करे, सीधा देवे। बैसाख महीना में कभी भी मटका या कुंजा देवे। मटका में जल भरकर सापी से ढककर ढक्कन में चीनी और दक्षिणा देवे। साथ में चावल दाल चीनी घी नमक आटो गेहूँ और सौ मिलाकर साग आम बेल ककड़ी नींबू फल खसका या ताड़ का पंखा दूध दही पान ठंडाई आंवला का मुरब्बा वस्त्र चटाई चादर तकिया छाता जूता खड़ाऊँ देवे। कोई और भी ज़्यादा देने की इच्छा हो तो बैसाख महात्म में देखकर दे देवे। बैसाख महात्म सुनो भी चाहिए। श्याम खिचड़ी बैसाख सुदी दूजे ने श्याम खिचड़ी सजान बनावे। बाजरो और मूंग की खिचड़ी बनावे। खिचड़ी में नमक कोनी गेरे इमली के अमलानो बनावे। सागा में जीरा को छू कोनी देवे। घड़ा के कुंजा में जल भरकर सापी से ढककर ऊपर से ढक्कन रख चीनी और दक्षिणा देवे। साथ में चावल दाल नमक घी चीनी साग फल इमली पंखा देवे। ये दिन बद्रीनारायण जी का बांदरी की कहानी। बैसाख महीना में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। कहानी एक राजा तो जिसको बैसाख महीना में खूब सुबह उठकर रोजीना गंगा जी नहान जातो। राजा को हुक्म तो कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोजीना राजा से भी पहले नहा लेती। राजा नहान जातो जब जल हालतो मिलतो। जल हालता देखकर राजा ने सकोयो कि मेरे से पहला कोई नहावे है। सो राजा पहरो बिठा दियो। गंगा जी के किनारे एक गाछ तो जी पर एक बांदरी बैठी रहती और राजा के नहाने के पहली नहाकर पाछी गाछ पर बैठ जाती। इतरिया नहाता नहाता बैसाख पूरा हो गयो। एक दिन बांदरी ने सिपाही देख लिया और पकड़ कर राजा के पास ले गया और बोलिया या तो बांदरी आपसे पहले नहाती। राजा को प्रणत हो कि अगर कोई लुगाई मेरे से पहले नहाई होगी तो उनके संग विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा बांदरी से विवाह कर लियो। बैसाख नहान के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गयो। पूरा महीना हो गया। जब बांदरी राजा ने पूछो कि बच्चों होने के समय मने के करना चाहिए। जब राजा महल में टाली बंधवा दी कि कया की तेरे दर चालने लागे तब यह टाली बजा दियो। जब मैं आकर बंदोबस्त करा दूंगा। राजा के और रानियाँ भी जिनके बच्चा कोनी था बांदरी के बच्चा होने की सुनकर उचाट सुहावट कोनी रही। टाली बांधी देखकर रानियाँ बांधी इन्हें पूछो कि यह टाली क्यों बांधी गई है। जब बांदरी बोली कि मेरे टावर होने के समय राजा ने बुलान खाते रहे। रानियाँ कहो कि एक बार बजा के तो देख आवे कि ना। जब बांदरी टाली बजाई और राजा आगे आकर कारण पूछो। जब बांदरी कहो कि रानियाँ के बोलन से टाली बजाई। जब रानियाँ कहो कि या तो जानवर है मेरे कितनी बार बजाओगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के टावर होने लग्यो तो बांदरी टाली बहुत हिलाई पर राजा आयो को नहीं। जब वह रानिया ने पूछो कि मैं टावर कहीं चढ़ूँ। जब वह बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहान के पुण्य से बहुत सुंदर लड़को यो होता ही रानिया बच्चा ने रोन के पहले ही दासिन दे दियो और कहो कि इन्हें नदी में डुबाया और बांदरी के बाठो रख दियो। राजा ने भी कहला दियो कि बांदरी के बाठो हुयो है। राजा संतोष कर लियो कि और रानियों के ही टाबर कोनी हुयो तो इनके कहो को उठी ने दासी से बच्चा नदी में कोनी गेरियो गयो। जिको बाघ कुम्हार के खंदेड़ा में रखकर आगी। कुम्हार कुमारी खंदे में माटी लेना आया। जब देखे तो एक बहुत सुंदर बालक सुत्यो पड़ो है। जब कुमार कुमारी ने कियो कि आपन बच्चा कोनी सो भगवान भेजो है। अगर तू पाल लेवे तो आपा घरा ले चाला। कुमारी राजी होगी। बिन पाल पोस कर बड़ो कर लियो। लड़कन ई बात को बेरो पट गयो कि वो बांदरी के जन्मू तो रानियाँ मारन खातर दासी ने दे दियो। तो एक दिन लड़को कुम्हार का बनायोड़ा माटी का हाथी घोड़ा लेकर कुआं पर जा बैठ गयो और दासियाँ पानी भरनाई।
जदा उन्हें देखकर बोलियो कि मेरा माटी का हाथी घोड़ा पानी पी लियो। जब दासिया कहो कि मूर्ख, कदे माटी का हाथी घोड़ा भी पानी पीवे है। तब लड़को बोलियो कि कदे बांदरी के भी भाटा होया करे है। यह बात दासियों ने रानिया से जाकर कह दिया। जब रानिया ने जहर का लाडू व कुमार के छोरे के लिए भेजा। जहर का लाडू भगवान की कृपा से गुणगिरी होगा। दूसरे दिन रानी दासिया जाकर देख तो लड़कियों मर्यो कोनी। यह बात सुनकर रानिया राजा से जिद करके कुमार ने बस्ती से कढ़ा दियो। कुमार जंगल में रहन लाग्यो। पीछे गणगौरा के दिन वो लड़को 108 करवा और 108 गोली लेकर घड़ा में पानी भरकर बैठ गयो। तब राजा की और साहूकारों की छोरियाँ गणगौरा की माटी लेने आई। जिको पहले बगीचा में खेलन झूलन लागी। खेलता खेलता उन्हें प्यास लगी। जिको वह लड़का कहने पानी मांगने आई। लड़को कहो कि मेरे कहने गोली जिको खाती जाओ और मेरे बार के फिरती जाओ। जद वाणी पाऊंगा। यह सुनकर पहले तो कई छोरे राजी को नहीं हुई थी, पर प्यास के कारण बाद में होगी। पीछे लड़का अपने सामने आगी जलाकर बैठ गया। लड़कियां ने गोली खिलाते गयो, पानी पिलाते गयो और आपके चारों तरफ फिरते गयो। सब लोग छोरियों के गर्भ रह गयो। पीछे उनका माँ बाप छोरियों का सवा निकालने लाग्यो। तो पंडित बोलो, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए था। यो बाद में ऊना के माँ बाप ने छोरियों के गर्भ रहन को बेरो पट्यो। तो वह ऊना से पूछो कि यो सब कहाँ हो गयो। छोरिया ने लड़के की सारी बात बता दी। यह सुनकर सब कोई कुमार के गया और कहा कि तेरे लड़कों ने इन सब छोरियों से फेरा ले लिया और इन्होंने तू राख। जब कुमार बोलिया कि इतनी लड़कियों को मैं कहीं पालन पोषण करूँगा। तब उनका माँ बाप बहुत धन के साथ लड़कियाँ ने कुमार के घर विदा कर दी। कुमार के 108 बहुआ आ गई। थोड़े दिन बाद 108 पोता हो गया। एक दिन लड़की कुमार ने बोला कि आपके इतनी बहुआ इतना पोता हो गया सो आप सारी नगरी ने जिमाऊंगा। कुमार ने सारी नगरी में राजा रानियों ने नुत्ता दे दिया। बांदरी ने छोड़कर राजा को सारो परिवार आयो। जब लड़का राजा से बांदरी ने भी बुलान को हुक्म ले लियो। रथपाल की सजाकर बांदरी ने लिया ने खातर अपना आदमी भेज दिया। बांदरी आई जब बिना सोना की चौकी पर गच्छी बिछाकर सभा में बिठा दियो। लड़कों ने अपनी बहुओं को बता दियो कि बांदरी मेरे जन्म की माता है। तो सारी बहुआं सोना की मोहरा देकर बांदरी के पगा लागती गई और पोता ने गोदी में देती गई। बांदरी सबन आशीर्वाद देती गई। राजा के समझ में कोनी आई कि ये लड़को बांदरी को इतनी खातिर क्यों कर रहा है। पर रानिया समझ गई कि वो बांदरी को लड़को है। सो राजा ने कहो कि मारो तो अपमान हो गयो, मैं पाछा जावा। राजा से लड़का ने पूछा कि बांदरी को इतनी खातिर क्यों कर रहा है। तो वह कहा कि क्यों, या तो मेरी जन्म की माता है। और राजा को पिछली सारी बात बता दिया। जिनकी दासी व लड़का ने नदी में गेरन खातर लेनी थी वह भी बैठी ही थी। वह दासी राजा ने सारी बात बता दी। पीछे राजा सगली रानियां ने तो दुहाक दे दियो और बांदरी सगली बुआ पोता और लड़का ने गाजा बाजा से घर ले गयो। सगला ने अलग अलग महल चिढ़ा दिया और लड़को राजकरण लगू। फिर राजा कुमार ने कहो कि ये दोनों मेरे साथ चलो, पर कुमार राजी को नहीं हो। राजा कुमार ने बहुत सारा धन दियो। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाए को इतना फल है सो सब ने नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा को राज पाई। एक बेटो 108 भवा और 7800 पोता पाई। हे भगवान, जैया बांदरी ने सुख संपत्ति देवे जैया ही सब ने दियो कह सुनत ओंकार भरता ने दिए। नरसिंह जयंती बैसाख सुदी 14 में नरसिंह जयंती होवे। ये दिन सभा ने नरसिंह भगवान की पूजा और आरती कर व्रत करड़ी होवे तो आरती के बाद जीम लेवे। जेठ बड़ सायत अमावस। जेठ की अमावस में बड़ सायत अमावस होवे। ये दिन बड़का पेड़ की जड़ मोली रोली चावल गुड़ बिजोड़ा चना फूल से पूजा कर दक्षिणा चढ़ाव और धूप दीप कर मोली में कच्चो सूत मिलाकर बड़के लपेटे फेरी देवे। बड़के पत्ता का गहना बनाकर पहन कहानी सुन भिजोड़ा चना और रुपया पर बाणों काटकर सासू जी ने पका कर देवे। आपकी बहन बेटियों के भी बाणों निकालने खातर भेज दे। बरसात अमावस की कहानी। एक राजा तो जिसके बहुत दिन तक संतान को नहीं हुई, तो वो पंडिता ने बुलाकर पूछो। जब पंडित कहा कि संतान तो
था एक कन्या लिखी है, पर 12 वर्ष की होगी, जिके दिन विधवा हो जाएगी। राजा कहो कि लड़की हो जाओगी, निपुतियो नाम तो कोनी पड़ेगो। बाद में पंडिता के कहन से यज्ञ होम करायो। यज्ञ होम कराने से राजा के एक लड़की हुई, जिनको नाम सावित्री रखो। सावित्री हर साल बड़ सहित अमावस और पार्वती जी की पूजा करती। जब सावित्री बड़ी होगी तो वह को विवाह सत्यवान के साथ कर दियो। आपके अंधा सास ससुर की बहुत सेवा करती। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाया करतो। सावित्री ने मालूम था कि जिके दिन 12 वर्ष की होंगी, वह दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष पूरा होया वह दिन सावित्री भी आपने सास ससुर ने पूछकर सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटन लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गयो। वहाँ पेड़ में एक सांप रहे थे, जिनको बिन डस लियो और सत्यवान की मृत्यु होगी। वह आपके पति ने गोदी में लेकर विलाप करने लगी। शंकर पार्वती बठीन से जाबत हो। सावित्री उनाकर पकड़ लिया और बोली कि मेरे पति ने जिला दो। शंकर पार्वती जी बोलिया कि आज बड़ सायद अमावस है, जिको तू बड़ की पूजा करेगी तो तेरो पति जी जावेगो। पीछे बा खूब प्रेम से बड़ की पूजा करी और पत्ता का गहना बनाकर पहन लियो। गहना हीरा मोती का होगा। धर्मराज आकर भी के पति ने ले जान लाग्यो तो वह बिना पग पकड़ लियो। तब धर्मराज बोलियो कि वरदान मांग। ने सावित्री 3 वरदान मांगया कि मेरे सास ससुर ने आँख मिल जावे, मेरे माँ बाप के पुत्र हो जावे और मेरे सत्यवान से 100 पुत्र होवे। धर्मराज भी ने वरदान दे दियो। बाद में सत्यवान ले जान लाग्यो तो सावित्री कहा कि आप मेरे पति ने ले जाओगे तो पुत्र कहाँ होसी। धर्मराज कहा कि तेरे सुहाग तो कोनी थो, पर बड़ सायत अमावस और पार्वती जी की पूजा करने से हो गयो। हे भगवान, बड़ सायत अमावस भी ने सुहाग दियो, जिसो सबने देवे। कहे सुनत हुकारो, भरत ने दिए, आपन सारा परिवार ने दिए, महा ने भी दे। गंगा दशहरी। जेठ सुदी 10वीं गंगा दशहरा हुए। इस दिन सवेरे गंगा जी नहावे। गंगा जी की पूजा जल, कच्चो दूध, तोली, मूली, चावल, नारियल, बतासा, शक्कर दक्षिणा चढ़ावे और धूप दीप कर। ईद दिन आपके घर में जितना मर्द और लड़का हुए उतनी जगह सवा सेर आटा को चूरमो पूड़ी बनाकर हनुमान जी के धोख देकर भोग लगावे। यो प्रसाद रात बासी नहीं राख, सारो नौकर ब्राह्मणा ने बांट देवे। सवा सेर आटा को चूरमो अलग से बनावे, जिको घर में खावे। यो चूरमो रात बासी भी राख। न सके निर्जला 11 जेठ सुदी 11 ने निर्जला 11 होवे। ये दिन बिना खावे पिए जल भी नहीं प्रतकर, इतना ही हो सके तो फल तथा दूध ले लेवे। ये दिन सवेरे कुंजा देवे। कुंजा में जल भरकर सापी से ढक्कर, ढक्कन में चीनी और दक्षिणा देवे। फल देवे बाणु निकाल। एक मुट्ठी के करवा में जल, ढक्कन में चीनी, रुपयो, आम रखकर करवा पर साथियों का टिक्की देवे। पीछे हाथ फेर कर सासू जी ने पगा लाग कर दे देवे। आपकी बहन बेटियों के भी बाणु निकाल ने खातर भेज। दूसरे दिन 12 ने सवेरे जी का पंडिता ने 11 ने कुंजा देवे। भी नहीं एक एक शीदो और शरबत देवे।